राहुल और प्रिया बचपन के दोस्त थे, जिन्हें बचपन से ही रहस्य और रोमांच में दिलचस्पी थी। दोनों ने स्कूल में कई किताबें पढ़ी थीं, जिनमें साहसी यात्राओं और खोजों की कहानियां होती थीं। जैसे ही गर्मी की छुट्टियां शुरू हुईं, उन्होंने सोचा कि इस बार वे सिर्फ किताबें नहीं पढ़ेंगे, बल्कि खुद किसी रोमांचक यात्रा पर निकलेंगे। और उन्होंने हिमालय की गहराइयों में स्थित शांतिधाम गांव की यात्रा का निर्णय लिया। दिल्ली से ट्रेन के जरिए वे हरिद्वार पहुंचे, जहां से उन्हें एक जीप मिली जो उन्हें शांतिधाम गांव ले जाने वाली थी। रास्ता लंबा था, लेकिन हर मोड़ पर पहाड़ों की खूबसूरती और शांत वातावरण उन्हें उत्साहित कर रहा था। वे दोनों अपनी सीटों पर बैठे-बैठे बाहर के नज़ारों का आनंद ले रहे थे। रास्ते में उन्होंने झरने, घने जंगल और सुंदर पहाड़ी फूलों को देखा, जो उनकी आंखों को भा रहे थे। जीप चालक ने उन्हें बताया कि शांतिधाम एक बहुत ही पुराना और रहस्यमयी गांव है, जहां की गुफा के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि उस गुफा में एक प्राचीन खजाना छिपा हुआ है, लेकिन वहां जाने की हिम्मत बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। यह सुनकर राहुल और प्रिया का उत्साह और बढ़ गया। गांव पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां का माहौल बहुत शांत था, जैसे कि समय थम गया हो। गांव के बच्चे खुले मैदान में खेल रहे थे और बुजुर्ग लोग पेड़ों की छाव में बैठे किस्से कहानियां सुन रहे थे। राहुल और प्रिया सीधे गांव के मुखिया धीरज जी से मिलने गए। मुखिया एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, जिनकी आंखों में गहराई और अनुभव का सागर था। धीरज जी ने उन्हें बताया, गुफा सच में यहाँ से थोड़ी दूर है, लेकिन वह बहुत खतरनाक है। गांव के बहुत से लोग मानते हैं कि वहाँ एक पुराना श्राप है, और जो भी उस गुफा में गया, वह वापस नहीं लौटा। यह सुनकर राहुल और प्रिया के मन में थोड़ा डर तो जरूर हुआ, लेकिन रोमांच के आगे उनका डर कहीं खो गया। उन्होंने मुखिया से गुफा का रास्ता जानने की जिद की। मुखिया ने उनकी जिज्ञासा और साहस को देखते हुए उन्हें गुफा का रास्ता बताया और कुछ जरूरी सुझाव भी दिए। उन्होंने कहा, गुफा में जाने के लिए सूरज उगने से पहले निकलना होगा। रास्ता मुश्किल है, लेकिन अगर तुम दोनों सच में जाना चाहते हो, तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। बस ध्यान रखना, जो भी हो, डरना मत। अगली सुबह तड़के ही राहुल और प्रिया ने अपनी यात्रा शुरू की। उनके पास खाने का कुछ सामान, टॉर्च, रस्सी और एक स्थानीय नक्शा था, जिसे गांव के एक बुजुर्ग ने उन्हें दिया था। जैसे जैसे वे गुफा की ओर बढ़े, जंगल घना होता गया और रास्ते में कंटीली झाड़ियां और उबड़-खाबड़ पत्थर आ गए। वे दोनों अपनी चाल धीमी लेकिन स्थिर रख रहे थे। अचानक रास्ते में उन्हें एक बड़ा पहाड़ी शेर दिखाई दिया। प्रिया के चेहरे पर डर की हल्की छाया आई, लेकिन राहुल ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और कहा, हम इसे डरा कर भगा सकते हैं। उन्होंने एक बड़ा पत्थर उठाया और शेर की ओर फेंका। शेर थोड़ी देर गुर्राया, लेकिन फिर जंगल की ओर भाग गया। कुछ घंटे की यात्रा के बाद आखिरकार वे गुफा के मुहाने पर पहुंचे। गुफा के प्रवेश द्वार पर एक शिला खड़ी थी, जिस पर लिखा था, असली खोज सच्चे दिल और साहस में होती है। यह वाक्य उन्हें एक चुनौती की तरह लगा और उन्होंने गुफा में प्रवेश करने का साहसिक निर्णय लिया। गुफा के अंदर घना अंधेरा था। उन्होंने अपनी टॉर्च निकाली और धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगे। गुफा की दीवारों पर प्राचीन चित्र बने थे, जो एक युद्ध की कहानी कह रहे थे। उन्होंने देखा कि उन चित्रों में एक राजा और उसकी सेना का जिक्र था, जो खजाने की रक्षा कर रही थी। अचानक एक स्थान पर दीवारों से तेज हवा निकलने लगी, जैसे कोई छुपा हुआ द्वार खुलने वाला हो।
राहुल ने ध्यान से देखा तो पाया कि वहां एक विशेष पत्थर का तख्ता था जिस पर कुछ संस्कृत के श्लोक लिखे थे। उन्होंने तख्ते को घुमाने की कोशिश की और जैसे ही तख्ता घूमा, एक गुप्त द्वार खुल गया। वे दोनों अंदर गए और देखा कि वहां एक विशाल कमरा था जिसकी दीवारें सोने और चांदी से सजी हुई थीं। कमरे के बीच में एक बड़ा संदूक रखा था जिस पर एक सुनहरी कुंजी लटक रही थी। प्रिया ने कुंजी उठाई और राहुल ने धीरे से संदूक को खोला। संदूक के अंदर सोने के सिक्के, हीरे, मोती और एक चमड़े का पुराना नक्शा रखा हुआ था। नक्शे पर एक और रहस्यमयी स्थान की जानकारी थी जो उनसे भी ज्यादा रोमांचक यात्रा का वादा कर रहा था। राहुल और प्रिया ने नक्शा देखा और एक दूसरे की ओर मुस्कुराए। राहुल ने कहा, यह तो हमारी पहली खोज है। अब हमारी अगली मंजिल का समय आ गया है। उन्होंने खजाने का कुछ हिस्सा स्थानीय गांव के लोगों के लिए छोड़ने का फैसला किया ताकि गांव का विकास हो सके। वे गांव लौटे और मुखिया को अपने साहसिक अनुभवों के बारे में बताया। गांव के लोग उनकी वीरता से प्रभावित हुए और उन्होंने गांव की भलाई के लिए खजाना स्वीकार किया। राहुल और प्रिया ने अपनी अगली यात्रा की योजना बनानी शुरू कर दी। अब उनके पास एक और नक्शा था, एक और रहस्य की खोज के लिए। उनके साहस और दृढ़ता ने उन्हें न केवल खजाना दिलाया, बल्कि जीवन भर के लिए रोमांच और चुनौतियों का सामना करने का जज्बा भी दिया। इस प्रकार उनकी यात्रा का अंत एक नई शुरुआत में बदल गया और वे दोनों दुनिया के रहस्यों को खोजने के लिए आगे बढ़ते रहे।